हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का राजनीति विज्ञान के मूल आधार फर्स्ट पेपर में हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वे सर्वा होती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन देश के ऊपर शासन करते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अरस्तु ने भी अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में एक लोकतंत्र की परिकल्पना या अवधारणा प्रस्तुत की थी। अब बात आती है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे जनता ही सर्वे सर्वा होती है, अर्थात जनता ही सब कार्य करती है, कानूनों का निर्माण भी जनता ही करती है। उसमें सीधे जनता का प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, जिसमें वर्तमान समय में प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वह है स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे जनता भाग नहीं लेती, जनता के चुने गए प्रतिनिधि ही शासन की सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब बात आती है कि शासन के अब बात आती है कि लोकतंत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र के प्रकार कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने बताया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे कानूनों का निर्माण करती है, पूरी तरीके से सीधा जनता उसमें भाग लेती है। उसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। जैसे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसे प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है या लोकतंत्र भी इसे कहते हैं। अब बात आती है कि लोकतंत्र की विशेषताएं या मूल लक्षण कौन कौन से हैं। कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है। लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं
लोकतंत्र की विशेषताएं या लक्षण। लोकतंत्र की विशेषताएं या लक्षण। पहला है लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता में विश्वास अथवा लोक प्रभुता में विश्वास। दूसरा है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक और नागरिक समानता। नागरिक और राजनीतिक समानता। राजनीतिक और नागरिक समानता। चौथा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव व सम्मान। मानवीय विवेक में विश्वास। मानवीय विवेक में विश्वास। मानवीय विवेक में विश्वास। बहुमत का शासन। बहुमत का शासन। बहुमत का शासन। शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। शक्ति विभाजन शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधानवाद। संविधानवाद जन संविधानवाद। ये सब लोकतंत्र की विशेषताएं और लक्षण है। लोक प्रभुता में विश्वास अर्थात लोगों के द्वारा प्रभुता यानी कानून। लोगों की प्रभुता में यानी जनता के द्वारा बनाए गए कानून में विश्वास किया जाता है। किसमें? लोकतंत्र में। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। किसमें? लोकतंत्र में। राजनीतिक और नागरिक समानताएं किसमें दी जाती हैं? लोकतंत्र के अंतर्गत। व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव तथा सम्मान किसमें मौजूद रहता है? लोकतंत्र में। मानवीय विवेक में विश्वास किया जाता है लोकतंत्र के अंतर्गत। बहुमत का शासन रहता है। जिस दल का ज्यादा बहुमत हो जाता है वही अपनी सरकार बनाता है। शक्ति विभाजन अर्थात मॉन्टेस्क्यू का शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा न्यायपालिका को लोकतंत्र में एकदम स्वतंत्र रहती है और संविधान पर यानी संविधानवाद पर यह आधारित रहता है। ये 8 पॉइंट है जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की विशेषताओं का बताया गया है। लोकतंत्र लोक प्रभुत्व में विश्वास, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक और नागरिक समानता, व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव व सम्मान, मानवीय विवेक में विश्वास, बहुमत का शासन,
शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधानवाद, ये सब लोकतंत्र की विशेषता कही गई है, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अब बात आती है कि लोकतंत्र के गुण क्या क्या है। लोकतंत्र के गुण बताए गए हैं कि लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। बात आती है कि लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र में क्या क्या गुण है। जन कल्याण की साधना, जन कल्याण की साधना, जन जन कल्याण की साधना। दूसरा है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन, सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। सार्वजनिक शिक्षण, सार्वजनिक शिक्षण। सार्वजनिक शिक्षण। मनोविज्ञान के अनुकूल कहा गया है लोकतंत्र, मनोविज्ञान के अनुकूल। मनोविज्ञान के अनुकूल। जनता का नैतिक उत्थान, जनता का नैतिक उत्थान। देशभक्ति का स्रोत, देशभक्ति का स्रोत। क्रांति की भावना, क्रांति से सुरक्षा, क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित रहता है। समानता और स्वतंत्रता पर, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित जनता का नैतिक उत्थान। छठा है, छठा ये 7वां है और ये 8वां है। जन कल्याण की साधना, जन कल्याण की साधना रहती है लोकतंत्र के अंतर्गत। सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन जो रहता है वो लोकतंत्र में रहता है। सार्वजनिक शिक्षण यानी इससे शिक्षा प्राप्त होती है। मनोविज्ञान के अनुकूल है, मानव के मस्तिष्क यानी डर बिल्कुल भी नहीं रहता है इसके
जनता का संपूर्ण रूप से नैतिक उत्थान किया जाता है। देशभक्ति का यह स्रोत कहा गया है। देशभक्ति का क्रांति से इसमें सुरक्षा रहती है और समानता और स्वतंत्रता पर यह आधारित रहता है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित रहता है। ये लोकतंत्र के गुण कहे गए हैं। लोकतंत्र के गुणों के बारे में अब बात आती है कि अब जो बात आई है वो है कि लोकतंत्र के दोष कौन कौन से हैं। लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र के दोष। अयोग्यता की मूर्खों का शासन। क्या कहा गया है लोकतंत्र को इसके दोषों में? मूर्खों का शासन। मूर्खों का शासन कहा गया है। मूर्खों का शासन कहा गया या अयोग्यों का शासन कहा गया। दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। दलगत प्रणाली का अहितकर प्रभाव। अहितकर प्रभाव, दलगत प्रणाली का अहितकर प्रभाव। भ्रष्ट शासन व्यवस्था। भ्रष्ट शासन व्यवस्था। धन और समय का अत्यधिक अपव्यय। धन और समय का अत्यधिक अपव्यय। अत्यधिक अपव्यय। सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। सर्वतो प्रगति की असंभावना। छठा है लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम। लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम। लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम। एक भ्रम। अनुत्तरदायी शासन। अनुत्तरदायी शासन। सातवां है राजनीतिक शिक्षा का धर्म। राजनीतिक शिक्षा का दंभ। मतदाताओं की उदासीनता। मतदाताओं की उदासीनता। मतदाताओं की उदासीनता।
मतदाताओं की उदासीनता, पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास, पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास, युद्ध और संकट के समय निर्बल, युद्ध और संकट के समय निर्बल, संकट के समय युद्ध और संकट के समय निर्बल, ये लोकतंत्र के दोष कहे गए हैं। मूर्खों का शासन कहा गया, अर्थात यह कहा गया है कि 100 में से अगर 99 व्यक्ति अगर सही बात को भी गलत कह रहे हैं तो उन 99 आदमियों की बातों को ही सही कहा जाएगा, एक व्यक्ति की नहीं मानी जाएगी, अर्थात उसे मूर्खों का शासन अर्थात अयोग्यों का शासन कहा गया। दलगत प्रणाली का अहित कर प्रभाव रहता है, दल अपने अपने स्वार्थों के लिए कई ऐसे समय में ऐसे निर्णय ले लेते हैं लोकतंत्र में जिससे देश को और व्यक्तियों को नुकसान होता है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था लोकतंत्र में मौजूद रहती है, धन और समय का अत्यधिक अपव्यय किया जाता है, चुनाव में अत्यधिक पैसों का अपव्यय किया जाता है, सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना रहती है लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक समानता केवल एक भ्रम तथा न के बराबर रहती है, अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था कही गई है लोकतंत्र के आलोचकों ने, राजनीतिक शिक्षा का एक केवल दंभ मात्र ही कहा गया है, मतदाताओं की उदासीनता रहती है, पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास और युद्ध और संकट में यह बिल्कुल निर्बल रहता है, बिल्कुल कमजोर रहता है। ये सब चीजें जो कही गई हैं वे लोकतंत्र के दोष के अंतर्गत रही गई हैं, लोकतंत्र के दोषों में ये चीजें बताई गई हैं। अब बात आती है लोकतंत्र अयोग्यता का शासन कैसे है, लोकतंत्र अयोग्यों का शासन किस प्रकार से है। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है। कैसे लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, कैसे अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत, पहला है लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत रहता है, अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत,
अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत। दूसरा है अविशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग। अविशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग। अविशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग। अविशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। योग्य व्यक्तियों का चुनाव से अलग रहना। 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 चुनाव में वाकपटु व्यक्तियों की विजय। चुनाव में वाकपटुओं विजय। चुनाव में वाकपटुओं की विजय। लोकतंत्र में विवेक के स्थान पर भावनाओं को अधिक महत्व। लोकतंत्र में विवेक के स्थान पर भावना को ज्यादा महत्व। राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। और लोकतंत्र को राजनीतिक व्यवसाय बनाना। लोकतंत्र को राजनीतिक व्यवसाय बनाना। लोकतंत्र को राजनीतिक व्यवसाय बनाना। अर्थात यह अयोग्यतम शासन की बात कही गई है कि लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत रहता है। अविशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक दलों का कुप्रभाव रहता है। योग्य व्यक्तियों का चुनाव से अलग रहना होता है। चुनाव में वाकपटुओं की यानी बोलने वाले की अत्यधिक विजय रहती है। और लोकतंत्र में विवेक के स्थान पर भावना को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र को राजनीतिक व्यवसाय बनाया जाता है या राजनीतिक व्यवसाय का दर्जा दिया जाता है। इस कारण से लोकतंत्र अयोग्यतम शासन कहा गया है। अब लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।